नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है यूट्यूब के सक्सेस एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर। और यहाँ पर हम लेकर आए हैं सेट सी, जो आप बड़ी देर से आप कह रहे थे मेरे से कि सेट सी के आंसर डालिए सर। ये आंसर है, ओटी के देखिए, सेट सी में लेकर आए हैं हम। चलिए, पहला क्वेश्चन सही विकल्प में देखेंगे। उम्मीद है आपने दो सेट कर लिए होंगे। कर्तन दहन कृषि प्रणाली का संबंध निम्न में से किससे है? कर्तन दहन, ध्यान रखिए, ठीक, वो दो सेट कर लिए होंगे। कर्तन दहन कृषि प्रणाली का प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि से है संबंध इसका। दूसरा, बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने। औद्योगिक क्रांति के दौरान सबसे अधिक महत्वपूर्ण तकनीक नवाचार क्या था? सबसे अधिक महत्वपूर्ण तकनीकी नवाचार क्या था? स्टीम इंजन। यूरोप में मुद्रण कला का आविष्कार किसने किया था? यूरोप की बात हो रही है, ध्यान रखना। गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग ने, योहान गुटेनबर्ग। आंखों पर पट्टी बांधे हुए तराजू लिए महिला किस बात का प्रतीक है? न्याय, शांति, साक्षरता या स्वतंत्रता? आपको पता है, आंखों पर पट्टी बांधे हुए, ठीक, न्याय। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 22 दिसंबर 1953। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना। चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्लैश एंड बर्न फार्मिंग सिस्टम रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? पता ही है आपको। प्रिमिटिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर। हु कॉल्ड डैम टेम्पल ऑफ द मॉडर्न? जवाहरलाल नेहरू। What was the most important technical innovation during the industrial? Steam engine. Printing in Europe. Johann Gutenberg. What does the blindfold woman? Holding a scale of symbolize justice. The State Reorganization Commission was established by December 1953. ठीक, ये आपका टिक द करेक्ट ऑप्शन हो गए। नेक्स्ट बल देंगे खालिस्तान। फिलअप। देश के कुल क्षेत्रफल का 27% भू क्षेत्र कौन सा है? 27%। कल भी बताया था, ध्यान हो, कल 40% था, फिर ऊपर लिखा हुआ था 27, है ना? ध्यान रखिएगा, इन पेपरों में आपको ओटी ढंग से कर लेनी है। तो 27% भू क्षेत्र कौन सा है? पठारी, बठार। बजाज ऑटो उद्योग कौन सा है? निजी उद्योग। उद्योगपति मजदूरों की भर्ती के लिए रखते थे, क्या रखते थे? जॉबर। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव किसके आधार पर किया जाता है?
भाषा के आधार पर कौन कौन सी भाषा कौन बोलता है? मधुमक्खी मार्ग पालन किस क्षेत्र में आता है? प्राकृतिक। प्राथमिक में आएगा। प्राथमिक का मतलब हो गया जो प्राकृतिक है, नेचुरल। वैश्वीकरण से नई एवं उन्नत तकनीक का लाभ स्थानीय कंपनी को मिल पाया। लैंड एरिया कंसिस्ट 27% ऑफ द प्लेट्यू। दूसरा, प्राइवेट जॉबर लैंग्वेज प्राइमरी न्यू एंड एडवांस। ठीक। सतसत। गुटेनबर्ग की पहली मुद्रित पुस्तक एक अंग्रेजी पुस्तक थी। असत्य। प्रथम विश्व युद्ध को द्वितीय आधुनिक युद्ध। असत्य। भारतीय संविधान समानता का आधार है। सत्य। नेता सक्रिय सदस्य समर्थक राजनीतिक दल के हिस्से हैं। सत्य। सत्य है ये भी। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। ये भी सत्य है। कहा जाता है अनौपचारिक स्रोतों से ऋण देने का बैंक से ऋण प्राप्त करना कहीं अधिक कठिन है। सत्य। तुम्हें पता है पहला फॉल्स, दूसरा फॉल्स एंड ट्रू, सभी ट्रू हैं। The secondary sector, also called the industrial sector, true. It is more difficult to get a loan from a bank to get true. ये सब ट्रू हैं। ठीक। ये हो गए आपके सत्य सत्य 3 हो गए। आगे देखते हैं क्या है। ढंग से इनको कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। ओटी नहीं छोड़नी इनकी। अब देखिए सत्य सत्य हो गए। फिलअप हो गया मैचिंग की बारी। ठीक। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। क्या आएगा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में, बताइए। कहाँ है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग? बेंगलोर। नागार्जुन बांध, कृष्णा नदी, हिंद स्वराज 1909, गिल्ड्स, बेल्जियम में बोली जाने वाली साहब, डच और फ्रेंच। आधी से अधिक आबादी करीब बांग्लादेश। उत्पादकों के संगठन है वो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज बेंगलोर, नागार्जुन डैम, कृष्णा रिवर, हिंद स्वराज। लैंग्वेज जो बोली जाएगी बेल्जियम में वो डच एंड फ्रेंच। छठवा, मोर गरीब पॉपुलेशन जो होगी बांग्लादेश। प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन गिल्ड्स 1909, हिंद स्वराज। एक वाक्य में कपास की कृषि के लिए कौन सी मृदा उपयोगी है? सबको पता है ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी।
सबको पता है कॉटन सॉइल काली मिट्टी। टिहरी में किसानों द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? टिहरी में ध्यान रखिएगा। टिहरी बांध आंदोलन। सभी नवज्ञ आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930। जर्मनी का एकीकरण 1990। लैंगिक समानता के लिए भारतीय संविधान में कौन सा मौलिक अधिकार दिया गया है? मालूम है आपको? ये गलत आंसर ये नहीं है, इसका होगा विश्व का वो तो भारत है। लैंगिक समानता के आधार पर भारत में कौन सा मौलिक अधिकार दिया गया है? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार है वो अनुच्छेद 14 में जो दिया है। ठीक, समानता का अधिकार, इक्वलिटी। बेस्ट सॉइल ब्लैक। टिहरी डैम। बारह मार्च 1930। जर्मनी गेट यूनिफाइड 1990। लॉ ऑफ इक्वलिटी। ठीक, भारत में कौन सा मौलिक अधिकार दिया गया? लॉ ऑफ इक्वलिटी है। जर्मनी गेट यूनिफाइड 1919 1990। विच फंडामेंटल राइट इज गिवन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंडिया। बाकी ये सारे क्वेश्चन हैं। ठीक, ये आपको दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन दिए हैं। भारत देश का कितना प्रतिशत व्यापार समुद्री मार्ग द्वारा होता है? 90। वायु परिवहन, व्हाट वाज द एयर ट्रांसपोर्ट नेशनलाइज राइट? अथवा देखिएगा, इसके सारे क्वेश्चन मैं बोल तो रहा हूँ, ये देखिए। ढूंढ लीजिएगा, वो आपको मिल जाएंगे। ठीक, सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। जनसंचार के कौन से साधन सम्मिलित हैं? अशोक आंदोलन। सारे 2 नंबर के क्वेश्चन। कॉर्न लॉ, मैनचेस्टर के आने से, वेलम, ये सारे टर्म्स हैं जो हमने टर्म्स कर रखे हैं। टेंशन नहीं लेना है, टर्म्स उड़ा देने हैं। टर्म्स के बाद ही 2 नंबर के क्वेश्चन आ जाएंगे। उनमें से क्वेश्चन हैं पूरे जो आपने कर रखे हैं, वहाँ से बाहर कुछ नहीं आना। ये देखिए क्वेश्चन, देखिए। ठीक, आधारभूत उद्योग, भू प्रदूषण को रोकने के उपाय, वन संरक्षण प्रावधान 1972, एकात्मक शासन व्यवस्था के दोष, समवर्ती सूची, भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य, ये गांधी जी ने अशोक आंदोलन, चोरी चोरा ट्रेजेडी है ये, सभी नवज्ञा सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट। ठीक, अर्थ सड़कों की भूमिका, मानचित्र, वही तारापुर, सिंगरौली, ये सेट सी हो चुका है। आप ढंग से इसको कर लीजिएगा। बाकी वीडियो में जो और सेट रह गए हैं वो मैं बताता हूँ आपको।
बस मन हारना नहीं है। 11 दिन शेष हैं, बस केवल थोड़ी और पढ़ाई करनी है। ठीक, आगे के सेट और बताए जाएंगे आपको। आप बस केवल इनका ध्यान रखना है आपको। जितने अभी बताए हैं वो आपको कर लेने हैं ढंग से, ठीक है ना। तो आपको हार नहीं माननी है। आपको अभी तक आपने जो किया है परफेक्ट किया है। क्वेश्चनों में अगर हार मान लेंगे तो दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। वो आपको हार नहीं माननी है। समय कम रह गया है, कल आपका एग्ज़ाम है। बेफिक्र होकर पढ़ाई करें, रिलैक्स रहें। आपको कोई दिक्कत की सामना नहीं करना पड़ेगा। बस मन में कोई भी विचार ना आने दें कि भाई टॉप 5 है, ये छोड़ दूंगा मैं, वो छोड़ दूंगा। देखिए, हमें और आपको नहीं पता कौन सा पेपर कैसा आना है, समय बताएगा। आपने सारे पेपर तैयार कर लिए हैं, इसको भी कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, आगे मिलते हैं।